नमस्कार, स्वागत है आपका। संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। ये बड़ा बयान जम्मू कश्मीर को लेकर है। महबूबा मुफ्ती पीडीपी प्रमुख और इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला, इनको लेकर के जो बातचीत सामने निकल कर आ रही थी, आपको पता है कि तिरंगे को लेकर के किस तरह से लोग कह रहे थे कि जब तक जम्मू कश्मीर में पुरानी स्थिति बहाल नहीं हो जाती, हम जो है तिरंगा नहीं फहराएंगे। हमारे लिए तो जम्मू कश्मीर का फ्लैग ही जो है वो सबसे ऊपर रहेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर अब मुझे लगता है कि शिवसेना जो है फिर एक बार राष्ट्रहित के मुद्दे पर आना चाहती है, यानी नेशनलिस्ट एजेंडा जो है उसे सबसे आगे रखना चाहती है। और इसीलिए अब संजय राउत ने ये कह दिया है कि ये जो सारी की सारी बयानबाजी हुई है वो इनके खिलाफ है, और इनके खिलाफ इसलिए है क्योंकि उनके लिए तिरंगा जो है वो सबसे ऊपर है। अचानक जो है वो सारी बातें जो कर रहे थे वो सारी की सारी बैक सीट ले ली है उन सारी बातों ने, और फ्रंट पर एक बार फिर से राष्ट्रीयता आ गई है, नेशनलिस्ट अप्रोच आ गई है। क्योंकि देख रहे हैं कि झटका तो लग रहा है भैया, एक तरफ से कंगना पीट रही हैं, दूसरी तरफ से अर्नब गोस्वामी पीट रहे हैं, तीसरी तरफ से देश में ऐसा माहौल बन रहा है कि शिवसेना जो है वो अब पूरी तरह से वो जो कहते थे ना कि हिंदू हृदय सम्राट वाली पार्टी थी, वो पार्टी नहीं रह गई है। और फिर अब ये वाला मसला, इस पर भी बहुत देर से खामोशी बढ़ती हुई थी, तो सोचा कि क्यों ना इसके बारे में कुछ बोल के लाइमलाइट बटोर ली जाए। इसीलिए साफ तौर पर कहा, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और अन्य लोग चीन की मदद से कश्मीर में धारा 370 लागू करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति जो कश्मीर में तिरंगा फहराना चाहता है उसे रोका जाता है तो मैं इसे राष्ट्रद्रोह मानता हूं, यानी सेडिशन। अचानक से जो है जाग गए भाई संजय राउत, उनकी नेशनलिस्टिक अप्रोच सामने निकल कर आ गई है। यानी जब जब मन करेगा नेशनलिस्टिक अप्रोच से इधर चले जाएंगे, मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर कुछ नहीं कहेंगे, एक महिला के खिलाफ बीएमसी ने जिस तरह का एक्शन उन्हीं के कहने पर उठाया उसको लेकर के कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ महबूबा मुफ्ती के जो उन्होंने जो एक्शन किया उसको लेकर के हम तो पहले ही से कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती ने जो किया गलत किया। जो उमर अब्दुल्ला वहाँ से कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के इतर माफ़ कीजिएगा, उमर अब्दुल्ला का जिक्र कर रहा हूँ, फारूक अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा उसका जो जिक्र था उसको लेकर के भी ये बात सामने निकल कर आई। लेकिन संजय राउत फाइनली जो है शिवसेना की आंखें खुल गई हैं और वो इस मुद्दे पर अब बोलना शुरू कर चुकी है, क्योंकि उसे फिर एक बार लग रहा है कि उसका जो वोटर है वो इस मुद्दे पर बातचीत करने से नकारात्मक तरह से प्रभावित नहीं होगा, सकारात्मक तरीके से होगा। तो ये जो है वो शिवसेना का अप्रोच जो है एक बार फिर से जाग गया है। ये पूछे जाने पर कि क्या केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए, शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने कहा कि हमें पहले भी ये कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। अगर सरकार ऐसा कुछ लाती है तो हम इस संबंध में फैसला लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बातचीत हो रही है, 370 को लेकर उन्होंने बात कही, तिरंगे को लेकर उन्होंने बात कही। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या शिवसेना ऐसे मुद्दों पर सचमुच में सरकार का साथ अब आगे की स्थिति में भी देगी, या फिर यही जो है वो उसकी एक पॉलिटिकल गेमिंग का एक और पहलू है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।